हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एक ट्रेंड में, जब भी मैं सोशल मीडिया को ओपन करता हूँ, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह 888 का एक ट्रेंड चला हुआ है कि आपको 8 आवर्स एंड 8 आवर्स आपको देना है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना है। तो ये चीज मैं आपको दिखाऊं कि कौन सी ये वाली जो पिक्चर है, काफी ट्रेंड कर रहा था। मैं लगभग 2 से 3 वीक से इस चीज को देख रहा हूं कि काफी लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये पॉसिबल है? हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। 8 आवर्स हर किसी का लाइफ एक अलग वे में बैलेंस होता है। मैं आपको बताऊं कि जो वर्क बैलेंस है, आपका एक वर्क और लाइफ दो डिफरेंट आइडेंटिटी है। जहां पे आप इन टाइम के साथ जो कंटिन्यूसली मैनर में घूमता रहता है, आपका वो मैनेज नहीं हो सकता अगर आप 8 में डिवाइड करके ये करो। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर का आपका वीडियो मिलेगा उसको बैलेंस करने के लिए। वही बात हो जाती थी कि जब हम घर में होते थे तो हमें होल डे का मम्मी या पापा बोलते थे कि नोटबुक लिखो कि तुम दिन भर करते क्या हो। लेकिन लिखता था किसने? हमें नहीं लगता। 1 दिन 2 दिन प्रेशराइज होता तो 3 दिन, मंथली, उसके बाद वो नोटबुक ऐसे ही रह जाती थी। तो सेम वे ये जो 8+8 का जो वर्क लाइफ का जो ट्रेंड चल रहा है, हमें नहीं लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कि आप अगर देखोगे कि लेबर मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है, उन्होंने पास किया है 12 वर्किंग आवर, जो हायर देन 8 आवर्स होता है। ओके, तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू हमारे लेबर लॉ के अनुसार से ही ये एक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो होना क्या चाहिए? आपका वर्क इफिशियंसी एंड टाइम मैनेजमेंट का कोरिलेशन आपके विल के अनुसार होना चाहिए एंड प्रायोरिटी के बेसिस पे होना चाहिए। ओके, अगर आप इन 8 आवर्स में मैनेज करते हो, हमें नहीं लगता है कि 8 आवर्स का वर्किंग आवर होता है। हमें ऑफिस में किसी भी चाहे आप वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो आपको 9 आवर्स देने होते हैं। तो 9 आवर्स अगर दे रहे हो तो 8 आवर्स का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ओके, उसके बाद आप कहते हो कि जब आप ऑफिस के लिए जाते हो, ओके, अगर सपोज करो कि आपका 9 o'clock ऑफिस है, तो मेन सिटी में ऑफिस है, यू नो दैट द ट्रैफिक ऑफ द एनी सिटी जहां पे आपको काम मिलता है, ओके, आप वर्क करते हो, ओके, तो 1 आवर बिफोर आपको उठना पड़ेगा। ओके, देन आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ऑफिस के बगल में हर किसी का घर नहीं होता है, बिकॉज वो ये वाला जो है ना, आपको ट्रैफिक मिलेगा। ओके, मीन्स 1 आवर जाने का, 1 आवर आने का। ओके, तो आपका 9+2 11 आवर्स तो आपका ऑफिस, आप उस वर्क के लिए ऑफिस जाने के लिए डेडिकेट कर रहे हो। ओके, और ऑफिस हैवी ट्रॉपिक, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, आप जो भी 1 टायर सिटी 2 टायर सिटी में यही हाल है। ओके, इवन आप अगर आउट ऑफ सिटी जा रहे हो तो इन ट्रैफिक को क्रॉस करके, मैंने जो फील किया, आपको 2 घंटे 2.5 घंटे तक की ट्रेवल करनी पड़ती है। ओके, तो ये आपका हैवी ट्रैफिक। ओके, और हमेशा हम लोग क्या करते हैं? अपने क्लॉक को ट्रैक करते रहते हैं, जबकि वो कंटिन्यू आप ट्रैक कर रहे हो, वो कंटिन्यूस वे में जा रहा है। ओके, और सबसे पहले इस यहां पे आपको ये 8+8+8 मैनेज करने के अलावा आप अपने माइंड और बॉडी की सुनो। ओके, किसी की भी ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये ह्यूज ट्रैफिक देख रहे हो, किसी भी सिटी का आप यही हाल मिलेगा। ओके, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब आप 11 आवर्स जब 1 आवर डिस्टेंस पे हो, ओके, 9+2 11 आवर्स दे देते हो, और 8 आवर्स, तो वो टाइम मिसमैच हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या होगा? जब आप हैवी ट्रैफिक, तो कभी गर्दन दर्द, कभी बैक पेन, कभी पॉल्यूशन, तो एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है।
ये 8+8 जहां पे हर कुछ आपका इन्वायरमेंटल सपोर्ट हो, आपका ट्रैफिक सपोर्ट हो, आपको गवर्नमेंट जो मैनेजमेंट करती है वो सपोर्ट हो। ओके, एक सिटी पे बर्डन आ गया है। ओके, सारी कंपनी इन 1 टायर और 2 टायर सिटी में आके फिक्स हो गई, तो डू यू नो सारी क्राउड कहां पे आ गई, तो वो मैनेज नहीं होगा। वो थियोरेटिकल तो बहुत चीजें पेपर पे होते, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो एन नंबर ऑफ चीजें आपको प्रॉब्लम्स होगा। ओके, ये सारे प्रॉब्लम्स लेकर के कहां पहुंचते हो, ऑफिस। ओके, ऑफिस में आपको इतना सारा स्ट्रेस होता है, आपको टाइम मैनेज करना है, आपको प्लान करना है। ओके, आपको गेट इट डन करके लेना है, ये सारा टेंशन होता है। ओके, तो डू यू थिंक दैट कि 8+8+8 इज विल वर्क? ओके, बिल्कुल भी नहीं, हमारे अनुसार से नहीं मैनेज होगा। ओके, जब आप इन चीजों को देखते हो तो मेरे अनुसार से कि आप ये चीज सोचना बंद करो। ओके, स्टॉप थिंकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस विथ 8+8+8। ओके, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ओके, तो जब आप बैलेंस करते हो तो आपको हर प्लान, जैसे बिल्स, वर्क, टीम वर्क, ओके, जिम जाना है, डाइट मेंटेन करना है, अपने पेरेंट्स को टाइम देना, फैमिली को टाइम, फ्रेंड्स को टाइम, सारे रूल रेगुलेशन ऐसे ही रह जाएंगे जब आप 8+8 में काम करना शुरू करोगे तो। ओके, तो होना क्या चाहिए कि आपको प्रायोरिटी फिक्स करना चाहिए। ओके, जब आप वर्क लाइफ बैलेंस करोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आप फैमिली को टाइम दे रहे हो तो आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इल हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल कंडीशन को ये कर रहे हो तो उस कंडीशन में ये सारा कैरियर है, हेल्थ है, मनी है, आपको वैकेशन प्लान करना है, बिजनेस प्लान करना है, फ्रेंड्स को टाइम देना है। ओके, वर्क प्लेस पे पंक्चुअलिटी के साथ रहना है। ओके, तो ये सारी चीजों को 8+8+8 में मैनेज नहीं होगा। ओके, दिस इज द ट्रुथ। ओके, कोई अगर इस चीज को कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर कहता है तो वो बिल्कुल ही गलत है। ओके, तो आपको हमेशा अपने 24 आवर में सबसे पहले वैल्यूज, आपका टाइम का वैल्यू क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, आप कितने ऑनेस्टली काम कर रहे हो, ओके, उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, आपका ट्रस्ट बिल्डअप कितने अपने कलीग के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, और सबसे बड़ी चीज है कि आप अकाउंटेबल कितने हो इन 24 आवर्स में। ओके, वो मैटर करता है। ओके, देन आपका एथिक्स क्या है, आपका एथिक्स क्या कहता है, आप उस वर्क जहां पे वर्क कर रहे हो किस क्वालिटी के साथ कर रहे हो। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करने की होती है, ना कि 8+8+8। ओके, जब भी आप कोई काम करते हो, ओके, तो आपको एक टीम वर्क ये करना, जहां पे आपको सपोर्ट मिलता है, तो वहां पे जब आप एक फेथ जनरेट करोगे, ट्रस्ट जनरेट करोगे, ऑनेस्टी के साथ करोगे, तभी ये आपका मैनेज हो पाएगा। ओके, ये पिक्चर आपने हर कोई, ये महाबलीपुरम में वेरी फेमस है ये पिक्चर, आपको पता है, ये कई टन है। ओके, और एक सिंपल, यहां पे आप देख रहे हो कि कहीं अगर 20 इसको को रिलेट करो तो ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। ओके, बैलेंस नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली। ओके, कोई भी थियोरेटिकली अगर पेपर पे तो इट्स नेवर, बट ये है। ओके, तो इस टाइप से आपको अपने लाइफ को इन्होंने प्रायोरिटी के बेसिस पे ओके बैलेंस करना है लाइफ, एक एवरीथिंग। ओके, बैलेंस हो सकता है। आप अगर इस पिक्चर में देखेंगे, कोई भी एक्यूरेटली 8+8 में डिवाइड नहीं है, इक्वली डिवाइड नहीं है, हर एक स्टोन अनइक्वल है। ओके, जिसकी प्रायोरिटी जहां पे है वो वहां पे अटैच्ड है, और हर कोई एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। ओके, तो ये रूल आपको फॉलो करना है। ओके, ना कि 8+8+8। ओके, मैंने आपको ये दिखाया। ओके, ऐसा एक मैंने बहुत सारे बुक को जो गो थ्रू किया, इस बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, तो मुझे जो लगा वर्क बैलेंस जो होता है ना, वो एक फुलफी कॉन्सेप्ट है। आपको भी फुलफी कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि जिसकी जो प्रायोरिटी है वो आप
फर्स्ट डिसाइड करो। ओके, तो वो फुलफिल कॉन्सेप्ट मतलब क्या, किसकी प्रायोरिटी फर्स्ट। ओके, तो उसके अनुसार से अगर आप करोगे, और हर किसी का वर्क लाइफ, हर किसी का पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एक यूनिक लाइफ होता है। ओके, जो 8+8+8 में फिट नहीं होगा। ओके, तो आपको करना क्या चाहिए मेरे अनुसार से, हमेशा एक प्रैक्टिस रखो कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ना कि वो 8+8। ओके, और अपना एक गोल सेट करो। ओके, आपका प्लान क्या है, प्लान के अकॉर्डिंगली आप गोल सेट करो कि मुझे ये करना है। ओके, टाइम मैनेजमेंट ना करके ओके आप अपने टुवर्ड्स टारगेट ओके वर्क करो। ओके, हमेशा हर किसी को अपने जॉब से प्यार होना चाहिए, ये ट्रुथ है, क्योंकि अल्टीमेट आपको मनी मैटर। ओके, अगर आप जॉब ऑनेस्टली नहीं करोगे, क्वालिटी के साथ नहीं करोगे, ओके अकाउंटेबिलिटी के साथ नहीं करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं करोगे, तो आप जॉब से निकाल दिए जाओगे। ओके, तो हमेशा अपने जॉब को लव योर जॉब। ओके, एंड हमेशा अपने आप को हेल्दी रखो। ओके, वो एक और सबसे बड़ी चीजें क्या होता है कि जब आप कोई वर्क करते हो तो एक्सपेक्टेशन ना रखो कि कोई आपको रिवार्ड करे। रिवार्ड योरसेल्फ, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी है। ओके, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल कंट्री में रह रहे हैं। ओके, आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपको पुल करने के लिए कोई बैठा रहता है, आपके वर्क को वो अपने वर्क के रूप में एडवर्टाइज करने के लिए बैठा होता है। तो वो एक्सपेक्ट मत करो कि आपको कोई रिवार्ड करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो अपने आप को रिवार्ड करो, हाँ मैंने किया। ओके, देन जब भी आपको लॉन्ग लीव मिले, मीन्स फ्राइडे सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है कॉर्पोरेट में, अगर फ्राइडे सैटरडे संडे तो एक लॉन्ग लीव प्लान करो, वहां पे एक पॉजिटिविटी के साथ जाओ, फ्रेश होके आओ, फैमिली के साथ टाइम दो, फ्रेंड्स के साथ टाइम दो। ओके, वो एक आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है। ओके, जैसे मैं आप ये देखा होगा हर एक स्ट्रीट में कहीं कहीं नुक्कड़ नाटक में गांव में मैं देखा करता था, इस रस्सी के सहारे ना वो अपने आप को बैलेंस करता था। लेकिन डू यू थिंक कि आप ये कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इन्होंने काफी प्रैक्टिस किया। ओके, अपने बैलेंस को उस रस्सी के सहारे, आपको जो ड्रामा दिखाता था और हमें 10-5 रुपए के लिए वो ये करता, अभी भी मिल जाएगा आपको, मेट्रो सिटी में मिल जाएगा ऐसी रोल प्ले करते हुए। ओके, तो हर किसी का ये बैलेंस अपने बहुत प्रैक्टिस पे करना पड़ा होगा इसको। ओके, और सबसे बड़ी बात है कि ये भी जो बैलेंस कर रहा है अपने आप को इस डंडे के सहारे। ओके, तो सपोर्ट मैटर। ओके, सबसे चीजें क्या होती है, मेरा जो मानना है, आपको हमेशा जब वर्क लाइफ बैलेंस करना है तो आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। ओके, ब्रेक लेके अगर आप 8 आवर्स 9 आवर्स का वर्क है तो एवरी 2 आवर्स में आप ब्रेक लेकर के अपने आप को फ्रेश करो। ओके, ईच डे, हर दिन आपको एक प्रायोरिटी सेट होना चाहिए। ओके, जैसे आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में ही जाते हो तो आपको मल्टीपल टास्क होता है, तो आपको यह देखना है कि सबसे पहले किस टास्क को क्लियरिफाई करना है। तो ओके, 1 2 3 4 उसका अपने एक प्रायोरिटी सेट करो। और टाइम मैनेजमेंट कोई एक की नहीं है, वो डेली प्रैक्टिस करने से होगा। ओके, तो अपने वर्क को लेकर के, अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के डेली एक्सरसाइज करो कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं। ओके, और हमेशा अपने फैमिली फ्रेंड्स को टाइम दो, बिकॉज कि हमें कोविड ने इस चीज को प्रूव किया, आज हो आप कल नहीं हो। ओके, हम ये ऐसा कहते थे, ओके इन्होंने कोविड ने ऐसा प्रूफ किया। ओके, मैं जिसके साथ वर्क किया अगले दिन मुझे न्यूज आया कि वो नो मोर। ओके, तो हमेशा फैमिली फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए। ओके, और अपने हैबिट और हेल्थ की हमेशा आपको प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका अगर हेल्थ ही नहीं है तो आपके पास वेल्थ नहीं होगा।
ओके, टाइमली आपको हर चीज मैनेज करना चाहिए, वो एक हैबिट होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट आपको एक योगा करना चाहिए, आपको इवनिंग में आपके फ्रेंड्स के लिए टाइम होना चाहिए, फैमिली के लिए टाइम होना चाहिए। ओके, तो और हमेशा वर्क प्रेशर को, जितनी आपकी वर्क प्रेशर है ना, वो रिलेटेड, जैसे आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो फैमिली का वर्क प्रेशर लेकर के आप कंपनी मत जाओ। ओके, अगर कंपनी का वर्क प्रेशर है तो अगर आप 9 आवर या 10 आवर्स जो भी जॉब करके आ रहे हो, ओके, डोंट से 8 आवर्स, ओके, तो उस वर्क प्रेशर को घर में मत लाओ। ओके, ये सारी चीजें थंब रूल है। ओके, तो 8 आवर्स का जो है हमेशा 8+8, ये मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी गलत है। ओके, थैंक यू।